अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद है कि आप सब के सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 जर्नल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 ज़कात उशर एंड इनहेरिटेंस। आज से पहले के लेक्चर में हमने ज़कात और उशर के बारे में डिस्कस किया है, कर चुके हैं हम इसके बारे में डिस्कस। आज हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस के रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, अगर आप में से किसी ने ज़कात और उशर के रिलेटेड क्वेश्चन जानने हैं तो अपनी यूट्यूब सर्च बार पर जाए। यूट्यूब सर्च बार में जाके क्लास 9 जर्नल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 बाय दरवेश एकेडमी, ये इसमें सर्च करें तो आपके सामने वो लेक्चर आ जाएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि है इनहेरिटेंस के मुतल्लिक। ठीक, तो आपको नज़र आए ये जो क्वेश्चन नंबर 7, हम यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये कहता जाए, ठीक, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है वर्क आउट द शेयर ऑफ ईच if the inherited property amounting to Rs 7,50,000 is left by deceased, who also left a widow, 2 sons and 1 daughter। देखो, डिसीज्ड बोलते हैं मरहूम को। ठीक है, एक बंदा वफात हो चुके हैं, फौत हो चुके हैं, लेकिन उसकी 7,50,000 प्रॉपर्टी बाकी है। ठीक, तो आपने उसको तकसीम करना है किनके माबेन। उसकी एक बेवा है, यानी वेडो, बेवा को बोलते हैं। उसकी बेवा है एक, और 2 सन्स, 2 बेटे हैं, और 1 डॉटर, और एक बेटी है। तो आपने इनके माबेन ये जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है 7,50,000, उसको तकसीम करनी है। तो एक बात याद रखें, इस वेडो को जो हिस्सा मिलेगा, अगर औलाद है तो टोटल प्रॉपर्टी का 1/8 हिस्सा मिलेगा, अगर औलाद नहीं है तो 1/4 हिस्सा मिलता है। इस बात का ख्याल रखना है, ये रेड याद रखना है। वेडो को इस अंदाज में जाएगा, बेटे को 2 हिस्सा मिलेगा, और बेटियों को 1, मतलब 1 हिस्सा बेटी को मिलता है। इस बात का ख्याल रखना है। इस अंदाज में हम इसकी जो है प्रॉपर्टी वर्कआउट करके दिखाएंगे। तो सॉल्यूशन स्टेप कुछ यूँ हो जी। सॉल्यूशन स्टेप की तरफ बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लेंगे डेटा। ठीक है, गिवन डेटा हमारे पास है टोटल अमाउंट, यानी टोटल उसकी जो प्रॉपर्टी है, टोटल अमाउंट जो प्रॉपर्टी है वो कितनी है, 7,50,000 रुपये है। ठीक है, तो हम निकालेंगे शेयर ऑफ विडो, यानी हमने विडो 2 बेटे और 1 बेटी में तकसीम करना है। तो विडो को कितना आएगा, यानी उसकी बेवा को, तो औलाद है तो 1/8 हिस्सा मिलेगा टोटल प्रॉपर्टी का। टोटल प्रॉपर्टी है 7,50,000, यानी 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 7,50,000 कर लेंगे हम। तो हम अपना कैलकुलेटर से कर लेंगे, तो 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 7,50,000, तो 93,750 रुपीज़ विडो को मिलेगी। ठीक है, ये तो है विडो लेके जाएगी। तो रिमेनिंग जो अमाउंट होगा वो हम उनकी औलाद में तकसीम करेंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट हम मालूम करेंगे। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट, तो रिमेनिंग अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट से विडो का जो शेयर है उसको माइनस करेंगे। 7,50,000 टोटल अमाउंट है, माइनस शेयर ऑफ विडो हम माइनस कर लेंगे, तो 93,750 रुपीज़ से। तो जब मैं इन दोनों को आपस में माइनस करूंगा, 7,50,000 माइनस 93,750, तो आता है 6,56,220, 6,56,250 रुपीज़ से। ठीक है, ये बच जाएंगे। अब रिमेनिंग अमाउंट से हम बेटे और बेटियों में तकसीम करेंगे। जो बचा कुचा जो मवाद है, यानी जो बची हुई प्रॉपर्टी को हम बेटे और बेटियों में तकसीम करेंगे। तो बेटों और बेटियों में तकसीम करने के लिए हम पहले इनका जो रेशो है वो निकालेंगे। ठीक, रेशो ऑफ सन्स एंड
डॉटर शेयर। ठीक है, तो हम रेशो निकालेंगे, तो रेशो कुछ इस अंदाज में निकलेगा। आपको पता है दो बेटे हैं, बेटे को दो हिस्सा है 2:2, और एक बेटी है, बेटी को एक हिस्सा है रेशो 1। तो हम इनके रेशोज को आपस में आप करेंगे प्लस। ठीक है, इनका सम निकालेंगे, तो सम ऑफ रेशोज, तो सम ऑफ रेशोज 2 + 2 + 1 विच इज इक्वल्स टू 5। ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब हम बेटे और बेटियों में तकसीम कर लेंगे। ठीक है, यानी रिमेनिंग जो 6,56,250 रुपये है, उनको हम 5 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, और उन 5 हिस्सों में से 2 हिस्सा बेटों को देंगे और 1 हिस्सा बेटी को देंगे। इसीलिए हम सम ऑफ रेशोज लेते हैं। ठीक, तो शेयर ऑफ डॉटर में पहले निकालूंगा, शेयर ऑफ डॉटर, शेयर ऑफ डॉटर, तो आपको पता है सम ऑफ रेशोज 5 है, यानी 5 हिस्सों में से बेटी को शरीयत 1 हिस्सा देगी, 1/5 और मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग अमाउंट से लेना है, क्योंकि टोटल तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि 93,750 वो विडो का ऐसा था। तो 6,56,250 रुपीज़, यानी इस हिस्से से हम इनको शेयर देंगे। तो आप अपना कैलकुलेटर में 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 6,56,250 कर लेंगे, तो आता है 1,31,250 रुपीज़। ये आ गया शेयर ऑफ डॉटर। ठीक है, ये था हमारे पास शेयर ऑफ विडो, और ये आ गया शेयर ऑफ डॉटर। अब हम निकालेंगे शेयर ऑफ सन्स। ठीक, तो हम हर बेटे को अलग अलग करके नहीं निकालेंगे, एक बेटे को निकालेंगे तो दूसरे को भी इतना ही आएगा, शेयर ऑफ ईच सन, इसीलिए हम ईच का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हर बेटे का ऐसा निकालेंगे, तो बेटे को 2 हिस्सा आएगा, टोटल रेशो है 5 मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग अमाउंट 6,56,250। तो हम डिवाइड करेंगे, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 6,56,250 करेंगे, तो हमारे पास आंसर आती है 2,62,500, 2,62,500, यानी हर बेटे को इतना आएगा। 2 बेटे हैं तो दोनों को 2,62,500 रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी अंदाज में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गई। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 है, तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 7 हो चुका है 8। एन अमाउंट ऑफ Rs 4 lakh left as an inheritance is to be distributed among a widow and 4 daughters. Work out the share of each. कहता है कि आपके पास 4 लाख अगर इनहेरिटेंस का अमाउंट है, तो आप उसको तकसीम करें। एक बेवा है और 4 बेटियां हैं, तो आप उनको तकसीम करके दिखाएं। ठीक है, आपके पास 4 लाख अगर इनकी इनहेरिटेड पैसे हैं, रकम है, तो आप 4 बेटियां और एक बेवा के माबेन तकसीम करना है आपने इसको। तो हम इसको भी करके देखते हैं। तो टोटल अमाउंट हमारे पास है, मैं डेटा लूँगा, क्वेश्चन नंबर 8 डेटा। ठीक है, टोटल जो होगा अमाउंट है, मैं इसको थोड़ा आगे करता हूँ, टोटल अमाउंट 4 लाख। ठीक है, 4 लाख है, तो हम एक विडो है और बाकी बेटियां हैं, तो विडो को हम 1/8 के हिसाब से देंगे। तो शेयर ऑफ विडो में पहले निकालूंगा, शेयर ऑफ विडो 1/8 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रॉपर्टी। तो हम अपना कैलकुलेटर लेंगे और कैलकुलेटर के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर निकालें आप अपना, 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख, तो हम कर लेंगे, तो इसको आएगा 50,000 रुपीज़। ठीक है, विडो का शेयर आएगा
एंड 1000, ये है शेयर वीडियो का। अब हम रिमेनिंग अमाउंट मालूम करेंगे, क्योंकि 4 लाख में से तो ये वीडियो को मिलेगा 50,000, तो रिमेनिंग कितनी बचेगी हमारे पास? तो रिमेनिंग अमाउंट, ठीक, रिमेनिंग अमाउंट है तो टोटल अमाउंट में से 50,000 माइनस करेंगे, 4 लाख में से माइनस करेंगे 50,000, ठीक। तो हम इसको माइनस करेंगे तो आएगा 3,50,000, ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। ये रिमेनिंग अमाउंट है। अब हम निकालेंगे बेटियों का शेयर। तो बेटियों का शेयर निकालने से पहले सम ऑफ रेशोस निकालेंगे, ठीक है। 4 बेटियां हैं, ठीक है, तो सम ऑफ रेशोस, तो रेशो के हिसाब से 4 बेटियां हैं तो 1 + 1 + 1 + 1, 4 बेटियां हैं, बेटी को एक हिस्सा मिलता है, 1 2 3 4, तो ये आएगा सम ऑफ रेशोस 4। अब हम एक बेटी का निकालेंगे तो हर बेटी को इतना ही रकम आएगा, तो शेयर ऑफ ईच डॉटर, ठीक है, ईच डॉटर, तो शरी हिस्सा एक हिस्सा आता है एक बेटी को, तो टोटल 4 बेटियां हैं, तो 4 हिस्से करके हम एक हिस्सा देंगे, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई रिमेनिंग अमाउंट, यानी 50,000 तो हमने बेवे को दे दिया, तो 3,50,000 से, तो एक बेटी को जितना आएगा वो रिमेनिंग 3 बेटियों को भी इतना आएगा, तो हम एक का निकाल के छोड़ देते हैं, ठीक। 1/4 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3,50,000, ठीक, तो आता है 87,500 रुपीज़, 87,500 हर बेटी को आएगा, यानी एक बेटी को 87,000, दूसरी को, तीसरी को और चौथी को भी, ठीक है। तो ये हो गई क्वेश्चन सोल्व। 50,000 वीडियो को आएगा और 87,500 हर बेटी को इतना आएगा, अगर 4 बेटियां और एक